अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर आमना और आज हम बात करेंगे जेंडर सिलेक्शन के बारे में। जेंडर सिलेक्शन होती क्या है? इसमें ये होता है कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से चाहते हैं कि हम बेटा या बेटी पैदा करें, तो हम अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करें कि बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो। जैसा कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ाकार हैं, जिसमें ये बात पता चल सकती है या इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि बेटा होगा या बेटी होगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी के बारे में। स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी या नेचुरल प्रेगनेंसी जो है, इसमें 50% चांस ये होते हैं कि बेटा होगा और 50% चांस ये होते हैं कि बेटी होगी। और दूसरा हम तरीके का जिसको हम आईयूआई या इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं, जो कि जिसमें मेल्स के स्पर्म लेकर सीमन लिया जाता है और उसमें से स्पर्म जो है वो लेबोरेटरी के अंदर सेपरेट किए जाते हैं। इसमें जब लेबोरेटरी में स्पर्म्स को सेपरेट किया जाता है, तो कुछ रिसर्च ये शो करती हैं कि जो इसमें से ज़्यादा मोटाइल या ज़्यादा मूवमेंट वाले स्पर्म होते हैं, उनमें ये चांसेस बढ़ जाता है कि वो बेटा पैदा करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। तो इसलिए ख़ास तौर पे वो स्पर्म्स जिनकी मूवमेंट बाकी स्पर्म से ज़्यादा है, उनको सेपरेट किया जाता है और उनको जो फीमेल है उसकी यूट्रस के अंदर जो है वो रखा जाता है या बच्चेदानी के अंदर रखा जाता है। इसमें ये चांस बढ़ जाता है कि बेटा पैदा हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जिसमें बेटी होने के चांसेस भी हो सकते हैं। आईयूआई का ओवरऑल सक्सेस जो है वो 10 टू 15 ही है कि 100 में से 10 या 15 औरतों के अंदर हमल होगा। लेकिन इसमें 100% ये गारंटी नहीं होती कि बेटा ही पैदा होगा, क्योंकि ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है। इसमें ये भी चांसेस हैं कि अगर हमल हो तो बेटी भी हो सकती है। तीसरा अहम तरीका जो कि है एक महँगा तरीका जिसको हम आईवीएफ या पेरी इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस कहते हैं, जिसके अंदर इस बात की गारंटी या आप कह लें कि ज़्यादा श्योरिटी होती है कि बेटा या बेटी होगा। अगर आप बेटा पैदा करना चाहते हैं, तो इसमें ये होता है कि मेल के स्पर्म लिए जाते हैं, फीमेल का एग लिया जाता है और फिर उसको लेबोरेटरी के अंदर उनकी मीटिंग करवाई जाती है या फर्टिलाइज़ेशन होती है और वहाँ पर एम्ब्रियो बनता है। फिर वो जो एम्ब्रियो होता है, उसकी जीन्स को चेक किया जाता है। अब उसकी जीन्स क्योंकि चेक की होती हैं, उसमें से जो जीन्स हैं जिन अभी एम्ब्रियोज़ की जीन्स मेल्स वाली हैं, उनको अंदर जो है वो यूट्रस के अंदर रखा जाता है। ये एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर बेटा होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, अगर आप बेटा ही पैदा करना चाहते हैं। या अगर आप बेटी पैदा करना चाहते हैं तो फीमेल वाले जो एम्ब्रियो है वो अंदर रखा जाता है, जिससे बेटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये एक महँगा तरीका है और एक इन्वेसिव तरीका है, जिसमें मेडिकेशन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और आपको ज़्यादा टाइम जो है वो डॉक्टर के पास आना-जाना पड़ता है और एक महँगा तरीका है, लेकिन इसमें जो है बेटा होने के या बेटी होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ये डिफरेंट 3 तरीके हैं, जिसमें से स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी का भी मैंने आपको बताया, आईयूआई का भी बताया और आईवीएफ का भी। आईवीएफ के अंदर भी जो सक्सेस है, वो मुख्तलिफ औरतों में मुख्तलिफ है और वो डिपेंड करती है उनके अंदर मौजूद मुख्तलिफ किस्म के रिस्क फैक्टर्स पर। जो इसकी बहुत अच्छी सक्सेस है, वो ये है कि 100 में से 25 से 30 औरतों के दौरान इसमें हमल हो सकता है। और अगर आपने साथ में ये जेनेटिक डायग्नोसिस या जेंडर सिलेक्शन भी करवाई है, तो इसमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि अगर आपने बेटे के लिए सिलेक्शन करवाई है, तो बेटा ही होगा और अगर बेटी के लिए सिलेक्शन करवाई है, तो बेटी ही होगी।